नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि का 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक के समय के बीच में आपको क्या-क्या लाभ मिलने वाले हैं, आपको क्या-क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, आपको क्या-क्या उपलब्धियाँ मिलने वाली हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सिर्फ इसी टाइम ऑफ पीरियड के बारे में हमने क्यों कहा है? क्योंकि देखिए, जो शनि है, शनि इसी टाइम ऑफ पीरियड में भाद्रपद नक्षत्र में होंगे, जो उनका खुद का ही नक्षत्र है, ठीक है? इसमें वो आपको बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां देने वाले हैं। जबकि आपकी शनि की साढ़े सती चल रही है, लेकिन शनि की साढ़े सती चलने के बावजूद भी जब शनि अपने ही नक्षत्र में आते हैं, तो आपको बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां ही देकर जाते हैं। तो ये जो टाइम है ना, 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक का, ये आपको बहुत सारी उपलब्धियां देगा, ये आपको बहुत सारी सफलता देगा। और जो भी डिसअपॉइंटमेंट आपको 2025 में हुई है, या आपके काम ठप हो चुके हैं, या आपको मतलब हर काम में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, अब वैसे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत तरह के काम आपके जरूर बनेंगे। क्या काम बनेंगे और किस किस तरह के काम बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शनि है वह आपकी लगन में ही है, और 20 जनवरी जब शनि भाद्रपद नक्षत्र में पहुंच जाएंगे, तब आपको लगन में रहते हुए ही बहुत तरह की उपलब्धियां मिलेंगी। यानी कि आपका समाज में मान सम्मान, रुतबा, प्रभाव, आकर्षण, ये 5 चीजों को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लगन में बैठे हैं। लगन होता है आप खुद, लगन होता है मतलब आप खुद, आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, आपकी सोच, आपका काम, आपकी नीयत, ये आपका शरीर, आपकी सुंदरता, आपकी बुद्धि, ये आपसे जुड़ा हुआ है। ओवरऑल आपके शरीर से, आपके काम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर आएगा, ये आपके अंदर एक ऐसी बुद्धि लेकर आएगा कि लोग आपका मान सम्मान बढ़ेगा समाज में। लोग आपसे आकर्षित होंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका कॉन्फिडेंस गजब का होगा। जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां काम बनेगा, तो वहां रिस्पेक्ट बढ़ेगी, वहां वैल्यू बढ़ेगी, वहां प्रभाव बढ़ेगा आपका। अब शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और चीज जो लोगों के मन में कंफ्यूजन होगी, उसको हम दूर करते हैं। देखिए, 2025 में भी, ठीक है, यही शनि भाद्रपद नक्षत्र में था, लेकिन तब आपको सफलता इतनी नहीं देखने को मिली। और अब क्यों सफलता देखने को मिलेगी, इसका कारण एक और है। इसका कारण यह है कि अब शनि अकेला बैठा है भाद्रपद नक्षत्र पे। अब केवल शनि ही है, उसके साथ कोई और ग्रह नहीं है। लेकिन पहले क्या था, पहले शनि के साथ राहु बैठा हुआ था। तो जब भाद्रपद नक्षत्र में शनि के साथ कोई और ग्रह बैठ जाए, तो शनि खुलकर अपना रिजल्ट नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर शनि केवल स्वयं है, अकेला है, तो वो खुलकर अपना रिजल्ट अच्छे से दे पाएगा। तो इसका ये बड़ा कारण है, ताकि आपको कंफ्यूजन भी दूर हो और आपको पता लगे कि हाँ, अब ये कारण है कि मुझे इसके रिजल्ट अच्छे से मिलेंगे। अब इनकी दृष्टियां कहाँ पर है, ठीक है? इनकी जो दृष्टि है वो है एक 7वें घर पर, एक तीसरे घर पर, और इनकी दृष्टि है आपके 10वें घर पर। तीसरा घर जो होता है ना, वो आपके कर्म का भी है। तीसरा घर है, अगर आप अच्छा कर्म करोगे और निरंतरता लाओगे अपने काम में, तो आपका काम गजब रूप से चलेगा। इसके अलावा अगर आपका काम मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, अगर आपका काम सोशल मीडिया से जुड़ा है, अगर आपका काम ऑनलाइन से जुड़ा है, तो आप काफी अच्छी तरक्की करोगे। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया में काम करते हो, आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, आपका सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, कोई ऐसा काम है जो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कर रहे हो, तो बहुत ही तेजी से ग्रोथ करने के चांसेस हैं आपके, बहुत तेजी से आपका काम चलेगा। तो ये चीज को आप बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको यही टाइम ऑफ पीरियड में। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जो ऑनलाइन से जुड़ा हो, जो सोशल मीडिया से जुड़ा हो, तो बहुत अच्छे से आपका वो काम चलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और पहले से ही अगर आपका इसमें जुड़ा हुआ काम है और अब कोई काम रुक सा गया है, वैसी ग्रोथ नहीं देखने को मिले, तो फिर से एक नई ग्रोथ आपको जरूर देखने को मिलेगी। और अगर आप इसी सेंटर में, इसी जगह पर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी इंक्रीमेंट होना, वहां पर आपका प्रमोशन होना, ये काफी अच्छे रूप से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शनि की एक और दृष्टि पड़ रही है, वो पड़ रही है 7वें घर पर।
सातवां घर होता है आपके मैरिज का घर, सातवां घर होता है आपके बिजनेस पार्टनरशिप का घर, ठीक है? तो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरक्की मिल सकती है, या फिर अगर आप सोच रहे हैं 2026 में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपने खुद का बिजनेस शुरू करूं, तो ये जो टाइम है ना 20 जनवरी से मई तक का टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम। अगर आप अपना बिजनेस खोलते हैं इस समय पर तो 100% वो चलेगा ही चलेगा, मेहनत जरूर रंग लाएगी। इसके अलावा अगर आप पार्टनर बिजनेसशिप में पहले से ही हैं या फिर आने का सोच रहे हैं तो आपको उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिल सकती है। ये सातवां घर मैरिज का भी होता है, ठीक है? तो अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप ढूंढ रहे हैं रिश्ते, तो यही टाइम ऑफ पीरियड ऐसा है जहां पर आपको अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, मन मुताबिक रिश्ते मिल सकते हैं और बात पक्की हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका प्रेम बहुत अच्छा बढ़ सकता है। देखिए जो लगन है, लगन में शनि बैठे हैं, लगन मतलब आप खुद, सहमत में दृष्टि है, सहमत में दृष्टि मतलब मैरिज, आपका पार्टनर, तो आप दोनों के बीच, एक में तो खुद बैठते हैं अपने आप में, तो वो खुद बैठे हैं, और दृष्टि का है आपके पार्टनर के घर पर, तो आप दोनों में बड़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, और आप और आपका पार्टनर दोनों ही बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की बात करें ना, जैसे अगर आप लव में भी हैं, लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर अगर आप मैरिज हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर भी बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। अगर वो कार्य करता है या फिर अगर वो काम करता है तो बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छा धन वो भी कमा सकता है, आपके लिए भी अच्छा है धन के मामले में और उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब जो अगली दृष्टि पड़ रही है वो भी पड़ रही है बड़े ही अच्छे भाग में, वो है करियर का घर। देखिए बिज़नेस में है वो तो पैसा देगा ही देगा, ठीक है? आपका पार्टनर भी पैसा काफ़ी अच्छा कमाएगा। अब बड़ी अच्छी बात है कि करियर के घर पर भी आपकी दृष्टि पड़ रही है शनि की। तो शनि करियर के घर पर जब दृष्टि डालता है तो आपका जो भी करियर हो, कि करियर आ गया तो करियर जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, चाहे आपका अपना बिज़नेस है, तो करियर ही है वो आपका। तो जिस भी क्षेत्र में आपका करियर है वहाँ पर आपको सफलता निश्चिंत रूप में देखने को मिलेगी। अब आप चाहे किसी के अंडर काम कर रहे हो, अब आप चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप पार्टनरशिप में हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही थी तो वो नौकरी मिलने की योग मिल जाए, क्योंकि करियर के घर पर है तो करियर तो आपको वो देगा ही देगा। अब करियर करियर में अगर वो ग्रोथ लाएगा तो करियर पहले देगा तभी ग्रोथ लाएगा ना। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आपको नौकरी भी तुरंत मिल जाएगी, उस समय में अच्छी नौकरी मिलेगी, मनपसंद नौकरी मिलेगी। ऐसी नौकरी मिलेगी जहाँ पर मन भी लगेगा, जहाँ पर पैसा भी अच्छा मिलेगा, जहाँ पर बरकत भी देखने को मिलेगी। तो ये तीनों ही दृष्टियों से, और जहाँ पर खुद स्वयं शनिदेव बैठे हैं, इन सभी दृष्टियों में और जहाँ पर वो खुद बैठे हैं उसमें, उसके आधार पर अगर हम बताएं तो ये जो टाइम है ना 20 जनवरी से लेकर मई तक का टाइम, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही बढ़िया टाइम है। ये आपकी ग्रोथ का टाइम है, ये आपकी कॉन्फिडेंस का टाइम है, ये आपकी वाहवाही का टाइम है, जहाँ समाज में रुतबा बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य चलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे। तो हर क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने का टाइम है ये, और ऐसा टाइम जल्दी नहीं आता, स्पेशली जब साढ़े सती चल रही हो तो ऐसा टाइम अच्छे से कहते हैं कि जब हर क्षेत्र में सफलता मिले, हर क्षेत्र में वाहवाही हो, ऐसा टाइम बहुत कम लोगों को नसीब होता है, स्पेशली साढ़े सती में। तो आपको ये नसीब हो रहा है तो इसका खूब फायदा जरूर लीजिएगा। अब एक और चेतावनी के रूप में आपको बता रही, देखिए टाइम ऑफ पीरियड बहुत अच्छा है लेकिन चल शनि की साढ़े सती ही रही है, तो शनि की साढ़े सती थोड़ा सा अहंकार ला देती है। जब स्पेशली में बहुत सारी चीजें मिल रही है ना, हर चीज में प्रॉफिट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो अहंकार नहीं लाना है, क्योंकि शनि की साढ़े सती अहंकार की वजह से पीछे को आप चले जाओगे, अदरवाइज आप नहीं जाओगे। तो शनि की साढ़े सती में अहंकार लोगों को आ जाता है, जब स्पेशली ऐसा टाइम हो जब सब कुछ मिल रहा हो, तो अहंकार नहीं लाना है। क्रोध भी बहुत आता है शनि की साढ़े सती में, क्रोध नहीं लाना है, और वाणी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लगन पर ही बैठी है, और लगन मतलब आप खुद होते हो, तो खुद के बुद्धि से काम लेना है, खुद के गुस्से पर कंट्रोल रखना है, खुद की वाणी पर कंट्रोल रखना है। बस ये चीजें आपको करनी है, अदरवाइज आपका साल, पूरा ही साल बहुत शुभ है, लेकिन ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, ये बहुत ही सुनहरा गोल्डन टाइम की तरह है, इसको पूरा एंजॉय कीजिएगा, पूरा लाभ जरूर मतलब लुटिएगा, और आलस में मत आइएगा। जहाँ सब कुछ मिल रहा है तो वहां कदम आपको ही बढ़ाना है। अगर आलस में बैठ गए तो शनि कहेगा तुम खुद ही नहीं उठ रहे तो मैं सपोर्ट कहाँ से करूंगा। उठना आपको खुद है, चलना आपको खुद है। शनि फुल सपोर्ट देने के मूड में कह सकते हैं, और उसका जरूर फायदा उठाइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।